अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाह ग्रुप एजुकेशन चैनल। और बेटा आज हमारे पास जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ गोइंग टू बी फॉर क्लास 10। बेटा हमने जो यूनिट 4 का बेटा जो पार्ट 2 है बेटा मीडिया फॉर इन्फॉर्मेशन एंड रिफ्लेक्शन, बेटा हमने ये पढ़ना है। ठीक है, इसमें बेटा हमने एक्सरसाइज 1 सॉल्व करनी है, एक्सरसाइज 2 सॉल्व करनी है। ठीक है, ये ग्रामेटिकल एक्सरसाइज है, इसको बेटा हमने सॉल्व करना है आज। सो लेट्स बिगिन। क्या लिखा है हमारे पास, देखो। डू द फॉलोइंग एक्सरसाइज बाय यूजिंग द टेंसेस मेंशन फॉर ईच सेंटेंस। क्या आपने ये वाली एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, लेकिन सॉल्व किस तरह करनी है, जो आपको टेंस बताया जाएगा उसके मुताबिक आप सॉल्व करोगे। भाई बोलना है आपने विल और शैल यूज़ करना है। दे डैश कम हेयर नेक्स्ट ईयर। अब देखो भाई, विल शैल यूज़ करना है तो क्या होगा, मतलब फ्यूचर सिंपल है, हम क्या करेंगे, वेलकम, सिंपल सी बात है। आई डैश कंप्लेन टू द प्रिंसिपल समटाइम्स नेक्स्ट वीक। ठीक। अब देखो यहाँ बेटा हमारे पास अगर हम नोट करें तो जो लिखा हुआ है ना सेंटेंस, उसके मुताबिक क्या बनना चाहिए, आई विल शैल। अच्छा देखो, अब आप बोले सर विल या शेल क्यों आएगा। देखो बेटा, शेल जो है ना पहले इस्तेमाल हुआ करता था विल की जगह पर। अब नहीं होता। अब जो है बेसिकली शेल फिर बाद में क्या हुआ, फिर कम हो गया, आई और वी तक महदूद हो गया, तो फिर वॉर कम हो गया। तो शेल भी ठीक है, विल भी ठीक है, क्योंकि आज के दौर में बेटा हम जो है शेल और विल दोनों यूज़ तो नहीं करते, हम नॉर्मली शेल को बहुत अलग तरीके से यूज़ करते हैं, लेकिन वो बाद में डिस्कस करेंगे बेटा हम आपसे। नाउ नेक्स्ट वन, दे डैश बिजनेस विद अस फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। अच्छा देखो, दे क्या आएगा बेटा, विल डू, फ्यूचर है, दे के साथ विल लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म आएगी। दिस टाइम टुमारो आई डैश वेरी बिजी। देखो बी का मतलब बेटा हमारे पास क्या होता है कि इज एम आर भी हो सकता है, वॉज वर भी हो सकता है, और विल के साथ बी लग सकता है। अब देखो हमारे पास हमने क्या करना है, बी आ रहा है और फ्यूचर है, तो बेटा विल के साथ बी ही लगाएंगे। आई विल बी वेरी बिजी, आई शैल बी वेरी बिजी। मैंने आपको पता शैल के बारे में डिस्कस कर दिया है कि आई और वी के साथ पॉसिबल है, आ सकता है, लेकिन हम इस तरह यूज़ करते नहीं है, बाद में बताएंगे बेटा किस तरह यूज़ करते हैं। वी डैश बी इन ट्रबल फॉर बीइंग लेट। अब क्या होगा, अगेन मैंने आपको बी के बारे में पहले से बता दिया है, तो क्या होगा, वी विल बी या वी शैल बी। अच्छा भाई आगे देखते हैं अगला क्या आ रहा है हमारे पास। हमने अब क्या इस्तेमाल करना है, फ्यूचर कंटिन्यूस यूज़ करना है। देखो फ्यूचर कंटिन्यूस का मतलब विल बी के साथ आईएनजी फॉर्म आएगी। विल बी के साथ क्या आएगा, आईएनजी फॉर्म, तो क्या होगा, विल बी अपियरिंग, शेल बी अपियरिंग, ये आ गया। वी डैश गो आउट लेटर इन द इवनिंग, तो बेटा क्या होगा, विल बी गोइंग आउट, शेल बी गोइंग आउट, बोथ आर करेक्ट। ही डैश होम द होल इवनिंग, मैंने क्या कहा, विल बी के साथ आईएनजी फॉर्म, तो विल बी स्टेइंग। दे डैश वॉच द क्रिकेट मैच टू नाइट, तो क्या होगा, दे विल बी वॉचिंग। अगला आई डैश ड्राइव, तो विल शेल, और क्या होगा, बी ड्राइविंग। करेक्ट। आसान है बेटा, टेंस आप लोगों को पढ़ा दिए गए हैं, आप लोगों को आराम से बेटा आप लोग उसको पिक कर लो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है ये। अगला क्या रहा हमारे पास, हमने क्या करना है सॉल्व, भाई हमने फ्यूचर परफेक्ट करना है। फ्यूचर परफेक्ट का मतलब विल हैव, जैसे कि शेल हैव अगर आप लगाते हो तो उसके साथ थर्ड फॉर्म आएगी। तो भाई वी विल शेल हैव क्लाइम्ड, विल हैव क्लाइम्ड लगा दिया। ही डैश हैव स्टूड, तो क्या आएगा, विल हैव हैड आएगा। क्योंकि बेटा देखो ये ना आपके पास इस तरह बना सकते हो ये एक्शन के तौर पे, लेकिन देखो विल हैव तो आएगा। अब बच्चे ना इस वाले में मैंने देखा है पढ़ाते हुए क्लास के अंदर कंफ्यूज हो रहे थे, सर ये कैसे आएगा। बेटा देखो यहाँ जो लिखा हुआ है ना बेटा, याद रखना वो ऐसा आपको वर्ब के तौर पे दिया हुआ है, तो इसको थर्ड फॉर्म लगाओगे, आप विल हैव हैड लगाओगे, ये तो आएगा ही आएगा फ्यूचर परफेक्ट में, लेकिन ये थर्ड फॉर्म मुझे लगानी है। ठीक। अगला है आई डैश मीट द कैप्टन ऑफ द क्रिकेट, तो क्या होगा, विल हैव थर्ड फॉर्म क्या लगाओगे, मैट लगाओगे। ही स्टेजर डैश स्टेज, स्टेज की थर्ड फॉर्म स्टेज होगी, ही स्टेजर विल हैव स्टेज्ड। अगला है बाय द टाइम वी फिनिश दे डैश लीव, लेफ्ट थर्ड फॉर्म में क्या लगाओगे बेटा, विल हैव लेफ्ट। अच्छा अब जरा अगले टेंस को बेटा देख लेते हैं, अगला क्या आ रहा है हमारे पास, बी गोइंग टू लगाना है हमने। अच्छा बी गोइंग टू मतलब देखो, बी गोइंग टू मतलब कि इज एम आर, वॉज वर, विल बी, और इसके साथ क्या लगाएंगे बेटा हमारे पास, गोइंग टू। तारिक, अब क्या लगाओगे, डैश द स्पीच ऑन बिहाफ ऑफ द क्लास इज गोइंग टू डिलीवर। अगला है कि वी डैश दिस ट्री एज इट इज अबाउट फॉल, क्या लगाओगे, वी आर गोइंग टू कट दिस ट्री, क्योंकि गिरने वाला ये। आई थिंक दे डैश एडमिशन इज द बेस्ट कॉलेज, दे आर गोइंग टू गेट एडमिशन। और बेटा ये जो लिखा ना इज, मैं आपको थोड़ा ऐसी करेक्शन कर देता हूँ बेटा अभी। ठीक है भाई, अब आगे देखते हैं, ये हमने इन दा था। द ट्री डैश शेड इट्स लीव्स सून एज इट इज़ ऑटम टाइम, भाई के पत्ते जो होंगे जो वो झड़ जाएंगे दरख्त के, तो क्या होगा, द ट्री इज़ गोइंग टू शेड, इज़ गोइंग टू आ गया, सिंगुलर है। आई बेटा आई के साथ तो एम ही आता है, आई एम गोइंग टू गो, आई एम गोइंग टू गो। अब नॉर्मली तौर पे क्या बोलते हैं, आई एम गोना गो बोलते हैं, लेकिन बेटा हम ग्रामेटिकल पूरा प्रॉपर्ली तौर पे करेंगे, आई एम गोइंग टू गो, आई एम गोइंग टू ज्वाइन द न्यू हॉकी क्लब टीम सून, आई एम गोना गो ज्वाइन द न्यू हॉकी क्लब सून, इस तरह बोल सकते हैं। ठीक है। अच्छा हमारे पास बेटा क्या लिखा हुआ आगे हमारे पास, अगर हम बात करें अगला, नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी
प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म, तो वी आर लगेगा, वी आर टेकिंग अ ट्रिप। अगला है आई एम कुकिंग आएगा बेटा, सिंपल एज दैट। दे प्लूरल, दे आर बाइंग। अगला है ही डैश, ही सिंगुलर, इज इनवाइटिंग। अगला है शी सिंगुलर बेटा, शी इज पार्टिसिपेटिंग, सिंपल एज दैट। ठीक है, आप डायरेक्ट बता सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात है ही नहीं, आपको पूरा सेंटेंस पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अगला क्या लिखा है बेटा हमारे पास, प्रेजेंट सिंपल यूज करना है, लेकिन देखो प्रेजेंट सिंपल के अंदर एक्शन भी होता है और स्टेट भी होता है। स्टार्ट, अब वी देखो अगर हम बात करें प्रेजेंट सिंपल के अंदर, ये क्या लगाएंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो फिर एस फॉर्म आएगी, लेकिन वी नहीं आएगा, स्टार्ट आएगा। द ट्रेन, अब देखो सिंगुलर क्या लगाएंगे, लीव्स लगाएंगे। अगला है द शिप डैश, और तो क्या लगाएंगे, प्रेजेंट सिंपल सेल्स आएगा, सिंगुलर है। शी डैश बेटा सिंगुलर, बिगिंस आएगा। अगला है ही बेटा सिंगुलर, रिटर्न्स आएगा हमारे पास। ठीक, ही शी इट या एनीथिंग सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं, एस फॉर्म लगाते हैं। अच्छा अगला क्या आ रहा है हमारे पास, देखते हैं। टू फ्यूचर एक्शंस, इट डैश कॉस्ट अ लॉट मोर इफ यू डैश बाय नेक्स्ट ईयर। देखो भाई, अ, अगर आपने कंडीशनल पढ़े हुए हैं तो बेटा आपको प्रेजेंट सिंपल का पता होगा कि इफ वाले के साथ प्रेजेंट आता है और उसके बाद जो दूसरा वाला पार्ट है वो फ्यूचर रहता है, तो क्या बनेगा, इट विल कॉस्ट अ लॉट मोर इफ वी बाय इट नेक्स्ट ईयर। ये फ्यूचर है, फ्यूचर ही है। ठीक, लेकिन देखो अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, अगर ये लिखा हुआ आ जाए कि भाई अगर मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे, तो अब अगर उर्दू के सेंटेंस पे गौर करें, ये आपको कंडीशनल में पढ़ाया गया है, ठीक है, वो ये कि अगर मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। मतलब इंग्लिश में ये नहीं करोगे कि आप दोनों का बिल लगाओगे, सही है। खैर मैं समझा रहा हूँ बेटा, आप इसको पिक करते रहो। ही डैश विजिट अस व्हेन ही डैश कम टू कॉलेज नेक्स्ट ईयर। अब क्या होगा, ही विल विजिट अस व्हेन ही कम्स, क्योंकि देखो यहाँ पर व्हेन के साथ आ रहा है, ये जो कंबाइन कर रहा है वो ये वाला पार्ट है। वी डैश फॉर यू एट द गेट अंटिल यू अराइव, बेटा वी विल वेट अंटिल यू अराइव। अगला है द दे, अच्छा देखो ये हमारे पास बेटा क्या लिखा हुआ है, ये द कैट है, मैं आपको सामने ठीक कर रहा हूँ इसको। अच्छा ज़रा नोट करो, ये वाले सेंटेंस में ना एक बात लिखी हुई है, बाय द टाइम। देखो बाय द टाइम मतलब कि तब तक, आपने एक पॉइंट बता दिया कि इस वक्त तक, तो बेटा हम यहाँ फ्यूचर सिंपल यूज़ नहीं कर सकते, क्या होगा हमारे पास, विल हैव ड्रंक, हमें फ्यूचर परफेक्ट यूज़ करना पड़ेगा। बाय द टाइम द कैट विल हैव ड्रंक द मिल्क बाय द टाइम यू मूव द बॉल। अगला है द प्रोग्राम डैश एंड बाय द टाइम दे डैश, अच्छा दे डैश द फूड, ये क्या हमारे पास बेटा, ये हमारे पास द फूड। तो देखो क्या करोगे, दोबारा से बाय द टाइम आ गया तो क्या करें, द प्रोग्राम विल हैव एंडेड बाय द टाइम दे फिनिश द फूड। ठीक, अच्छा भाई अगला क्या आ रहा है हमारे पास, देखते हैं। हमारे पास टू फ्यूचर एक्शंस ही आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इट विल कॉस्ट बाय। अच्छा देखो ये बेटा हमने दोबारा से एक्सरसाइज हमारे पास हमने एक प्रैक्टिस के तौर पे बच्चों से पूछनी थी कि समझाने के बाद, तो सेम चीज़ ही है, ठीक है। अब हम ही विल विजिट अस व्हेन कम्स, ये एक्सरसाइज सेम है लेकिन बात वही है हमारे पास, ठीक है। अब देखो हमने बेटा ये आपके सामने कर लिया प्रॉपर्टी टॉपिक से, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और अगर हम बात कर रहे हैं बेटा एक्सरसाइज 2 की, हमने बेटा मैं आपको पहले क्लियरिफाई कर चुका हूँ, तो जो एक्सरसाइज थी वो एक रिपीट के तौर पे आई हुई थी, ठीक है, तो आप इसको इग्नोर कर देना। अगली बेटा हम एक्सरसाइज में अगर हम गौर करें तो अगला क्या आ रहा है कि आपने ये सेंटेंस यूज़ करना है यूजिंग द करेक्ट फ्यूचर फॉर्म फ्रॉम द गिवन वर्ब्स। आपने करेक्ट फ्यूचर फॉर्म यूज़ करनी है सेंटेंस को देखते हुए। डू यू थिंक पीपल डैश टू द मून अगेन, अब क्या आएगा बेटा, देखो हमें सिंपल फ्यूचर का पूछ रहे हैं तो क्या होगा, विल ट्रैवल, सिंपल एज दैट। टुमारो वी डैश आ स्कूल प्ले इन द जिम, तो क्या करोगे बेटा, टुमारो हम बता रहे हैं कल, इन द स्कूल जिम, वी विल बी रिहर्सिंग, आप बता रहे हो हम स्कूल में कर रहे होंगे हम ये, ठीक। अगला है डैड डैश फॉर यू एट द स्टेशन व्हेन यू अराइव नेक्स्ट वीक, तो क्या होगा बेटा, विल बी वेटिंग व्हेन यू अराइव नेक्स्ट वीक, जब तुम आओगे, जब जब तुम आओगे सो वेट कर रहे होंगे। बाय द टाइम ऑफ दिस ईयर आई डैश विजिट ब्राज़ील, अब देखो बाय द टाइम दोबारा से आ गया, इस वक्त तक, तो क्या होगा, विल हैव विजिटेड। आई डैश मेक अ शेल्फ फॉर माई टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, तो क्या आएगा कि आई विल मेक अ शेल्फ फॉर माई टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट। अगला है लुक एट दैट कार, इट डैश इफ द ट्रैवल डजंट स्लो डाउन, अब क्या बोलोगे, इट इज गोइंग टू क्रैश, है ये फ्यूचर ही बेटा, ठीक है। या अगर आप बोल दो इट विल क्रैश, लेकिन देखो हमारे पास हमने अगर पॉइंट आउट किया ना कि देखो वो कार देखो, तो हम बोल रहे हैं इट इज गोइंग टू क्रैश, इट विल क्रैश अलग हो सकता है। तो मेरे बच्चों बेटा अगला क्या आ रहा है हमारे पास कि इफ आई डोंट नो द आंसर आई डैश माई एल्डर सिस्टर, क्या होगा, फ्यूचर, ये बेटा फर्स्ट कंडीशन है, विलास का आ गया। वी डैश गो ऑन पिकनिक नेक्स्ट वीकेंड मुझे लाइक टू कम, अब क्या बोलोगे बेटा, आप डायरेक्टली बोल रहे हो वी आर गोइंग। अब अगले वीक क्या बता, प्रेजेंट में होते हुए आप फ्यूचर डिस्कस कर सकते हो, ठीक है, टेंसेस में बेटा आपको ये पढ़ाया गया है प्रॉपर्ली तौर पे।
अगर बेटा ये आपको प्रॉब्लम हो रही है, टेंसेस वाले लेक्चर्स दोबारा से काइंडली आप देखिए ताकि आपको आइडिया हो उसके अंदर दोबारा से। सारा मीना डैश देयर प्रोजेक्ट आईटी प्रोजेक्ट बाय टुमारो आफ्टरनून। अब क्या आएगा बेटा, देखो एक पॉइंट बता दिया तो क्या होगा, विल हैव फिनिश्ड। रजा डैश हिज गोट फॉर अ वॉक व्हेन हिज मदर डैश फ्रॉम होम। अब क्या आएगा, विल टेक व्हेन हिज मदर कम्स। अगेन बेटा फर्स्ट कंडीशन है। तो बेटा बच्चों बेटा वी आर डन विद दिस लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आपको प्रॉपर्ली समझ में आ चुका होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा बेटा। अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज़।